एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपका DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो या अलग अलग स्टेट में, जैसे कि रीट की आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मतलब सारी वैकेंसीज आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। और अभी आपका तो एस्टेट भी होगा जो कि फरवरी में होने वाला है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आज मैं बात करूंगी NVS की, कि NVS में TGT की बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, 2025 में, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो TGT के बारे में जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, अब बात यहाँ पर TGT की है। NVS, सबसे पहले इनको हम कहेंगे नवोदय विद्यालय, ठीक है। इनकी एक अलग संस्था है जो अब एक तरीके से नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकालती है और टीचिंग पोस्ट भी निकालती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो TGT है, क्या इसमें सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है, क्या इसका एग्जाम होगा, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, जो भी सारा क्राइटेरिया है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताती हूँ कि 2022 था, उसमें NVS की वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना 1000 मतलब 616 के आसपास जो है, मतलब 1616 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में यानी 2025 में, इसी साल जो है, हमें वैकेंसी और देखने को मिलेगी। तो मैं अब आपको यहाँ बात बताऊंगी कि NVS TGT में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, इसमें हम देखेंगे आपका मतलब क्या क्या होता है। रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है, फिर आपका जो है मतलब स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और सबसे पहले बात यहाँ पर ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT है, ठीक है, मतलब यानी आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन, फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि पार्ट 1 की, कि आपको कैसा एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या होता है, जैसे कि आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर में आएंगे। उसके बाद है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आएगी, ये भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 नंबर में। ICT आता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, वो भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर में, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो शिक्षण की जो भी मतलब टीचिंग से रिलेटेड जो होता है वो पूछा जाता है, ये भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 नंबर में। इसके बाद आपका पार्ट 5 आता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होता है, कोई सोशल से देगा, कोई किसी और से देगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो एरिया है पार्ट 5 में आएगा, वो आएगा आपका 80 नंबर का, यानी कि 80 नंबर का आएगा, ठीक है। और टोटल इस तरीके से ये 120 का होता है, ठीक है। अब मैं आपको बात करती हूँ कि पार्ट 6 में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए, पार्ट 6 भी होगा, इसमें क्या है, लैंग्वेज आएंगी, 3 लैंग्वेज आती हैं, जिसमें आपको जो है मतलब जर्नल हिंदी देखने को मिलेगी, जर्नल इंग्लिश देखने को मिलेगी, और आपकी जो है मतलब जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से 10-10 मार्क्स की तीनों लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अब इन तीनों में ही ना आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, मतलब तीनों में ही हमें ये एक क्वालिफाइंग है। हालांकि इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे, जो पार्ट 6 वाली लैंग्वेज की बात आपको मैं बता रही हूँ, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें 40% नंबर लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसे लाएंगे, अब जैसे देखिए 10 में से मतलब आपको 4-4 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, तीनों उसमें। तो इस तरीके से आपको 40% नंबर जो है लाना ज़रूरी है। इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ये पार्ट 6 जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये क्वालिफाई आप नहीं कर पाते हो, तो आपकी जो पार्ट 5 तक है ना, वो कॉपी फिर आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है, आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। जैसे जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स में हमें देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं रिलैक्सेशन की और एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट क्या है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपकी जो है एज यहाँ पर देखी गई है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। इसके बाद जो TGT है, तो TGT के लिए जो है वो 35 मैक्सिमम रखी गई है। PGT है, PGT के लिए जो है मैक्सिमम 40 ईयर्स जो है वो मतलब मैक्सिमम रखी हुई है। अब यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, देखिए, अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिलेगा। ST SC में है तो 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है। OBC है तो 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई PWD यानी जो फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ में जो आते हैं, तो उसमें है ST SC
एससी के लिए जो है आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी है तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन मैंने देखा था वहाँ पर जो है ना 60% का वहाँ पे बताया हुआ था कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं वैसे बता रही हूँ कि जो एक हमें नोटिस में देखने को मिला है, तो 50% मार्क्स जो हैं आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और आपके सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप बीए या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें। साथ ही साथ है टीजीटी। जैसे आप टीजीटी हिंदी में अप्लाई करते हो, मैं यहाँ कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, टीजीटी हिंदी से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में 3 साल जो है ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए, 3 साल, ठीक है। और अगर जो है आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ्स में जो है आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैथ्स विद फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपके पास जो है मतलब केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जो है कंप्यूटर साइंस भी आपको चाहिए। लेकिन इसके अलावा मतलब मैं बात करने जा रही हूँ सोशल साइंस की। अगर आप सोशल साइंस से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, कोई भी 2 सब्जेक्ट हों। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, क्या आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा ज़रूर होना चाहिए 3 साल, ठीक है। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो हिस्ट्री के साथ आपका और सब्जेक्ट चल जाएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ठीक है, और ज्योग्राफी हो सकता है। अगर ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपका जो है पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कोई भी, ठीक है। यानी लेकिन आपका या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये तो होनी बहुत ज़रूरी है, आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात थी। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों के जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ना बहुत प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यही है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मैच हो पाते। लेकिन अब ये थी टीजीटी की फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और 2025 में पक्का आपको एनवीएस की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारियों को जारी रखें और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।